एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका शर्मा। तो आज के चैनल में हम बात करेंगे कि हम डायबिटीज़ मेलाइटस को कैसे ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज़ हार्मोन दैट प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज। अब जब इंसुलिन की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब कितने टाइप की डायबिटीज़ रहती हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। वैसे तो बात करें तो गैस्टेशनल डायबिटीज़ भी रहती है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। मेनली अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को, जो कि सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को। ये मोस्टली किन में रहता है, कॉमन रहता है? एक तो यंग अडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में। और अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जो हमारी बॉडी है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती इंसुलिन का, और ये ओवरवेट और ओबेसिटी में ज़्यादा मिलता है। और एक तो टाइप 2 डायबिटीज़ ना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट नहीं है, हमेशा बैठे रहना, तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ आज के टाइम में बहुत कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी हम क्या करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस को अगर ट्रीट करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि योगा थेरेपी होता क्या है। योगा थेरेपी क्या है? इस होलिस्टिक थेरेपी, मतलब ये एक डिसीज़ को ट्रीट नहीं करता योगा, मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो हमने डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को क्या करवाया, योगा करवाया, तो हमने देखा कि क्या क्या हुआ, इम्प्रूव हुई इंसुलिन की सेंसिटिविटी, कॉर्टिसोल लेवल कम हुआ, एब्डोमिनल फैट कम हुआ। एब्डोमिनल फैट कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एब्डोमिनल फैट क्या करता है, रिलीज़ करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस और इन्फ्लेमेशन, जो कि इंटरप्ट करता है इंसुलिन के एक्शन में। तो अब कॉर्टिसोल लेवल भी कम हो गया और इम्प्रूव हुआ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम बात करें, जो हम आसन्स रिकमेंड करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा, वो है एक तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्या करता है, हेल्प करता है इम्प्रूव करने में ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। और धनुरासन और त्रिकोण आसन और अर्धमत्स्येंद्र आसन, भुजंग आसन, सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में क्या होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं। पवन मुक्त आसन। और हम क्या करवाएंगे, हम प्राणायाम करवाएंगे। प्राणायाम मतलब ब्रीथिंग टेक्निक। जो हम सजेस्ट करते हैं वो कौन सी है, उज्जयी और भ्रामरी। उज्जयी और भ्रामरी से क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। और नाड़ी शोधना, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है वो कंट्रोल में रहेगा। और कपालभाति और भस्त्रिका। तो और अगर हम क्रियाज में बात करें, तो क्रियाज में एक तो जल नीति। जल नीति से क्या होगा कि स्ट्रेस कम होगा। और अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। और मेडिटेशन और माइंडफुल टेक्निक्स अगर हम देखें तो उनमें हम योग निद्रा और मेडिटेशन और ओम चैंटिंग सजेस्ट करते हैं, जो कि हम प्राणायाम 10 to 15 मिनट्स करवाएंगे। और जो हम मेडिटेशन है वो हम 5 to 10 मिनट्स करवाएंगे। और लाइफस्टाइल और डाइट अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी, तो हम सजेस्ट करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट को सात्विक डाइट। सात्विक डाइट क्या होता है, प्योर, नेचुरल, फ्रेश और बैलेंस डाइट होती है। और हम अवॉइड करवाएंगे जैसे कि फ्राइड फूड्स हो गया, राइस हो गया, स्वीट्स हो गई, तो हम ये सब अवॉइड करवाएंगे। और हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो पेशेंट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरसाइज करे, आसन करे और ये क्रियाज करे और प्राणायाम करे, मेडिटेशन करे, योग निद्रा करे, जिसके वजह से जो ब्लड ग्लूकोज है वो कंट्रोल में आए। और हमने देखा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, हमें देखने को मिला कि जो भी पर्सन, डायबिटीज़ का पेशेंट जो भी प्रॉपर योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है और प्रॉपर क्रियाज कर रहा है, उसमें हमें देखने को मिला बेटर लिपिड प्रोफाइल,
बेटर लिपिड प्रोफाइल देखने को मिली। और बेटर लिपिड प्रोफाइल में क्या होता है कि जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो डिक्रीज़ हुआ, और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डिक्रीज़ हुआ, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ हुआ, और HbA1c लेवल रिड्यूस हुआ, और जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव हुई, और जो एब्डोमिनल फैट है वो रिड्यूस हुआ, कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस हुआ। तो हमें ये सब हमने ऑब्ज़र्व करा साइंटिफिक रिसर्च में। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीज़ में हमें मेडिसिन देनी है या मेडिसिन ही लेनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम नेचुरल तरीके से डिसीज़ को ट्रीट कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। और अब हमने नेचुरल तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या करा, पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करा और इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हुई, और वो भी बिना मेडिसिन के। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।